हेलो दोस्तों। वैसे तो आज मेरे पास बताने के लिए बहुत सी न्यूज़ है। क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है जो कि एसएज टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके बारे में, और दूसरा डब्ल्यूपीएल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएज के बारे में। एसएज सीरीज जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही थी, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही थी। और अब की बार इस सीरीज की जीतने की प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया ही मानी जा रही थी। पिछले 4 बार से लगातार ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत रही है और ये इस सीरीज का भी कुछ कुछ जो रिजल्ट था वो बिल्कुल वही रहा जो ऐसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज पांचवा और अंतिम मुकाबला ऐसे सीरीज का खत्म हो चुका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया पांचवा मुकाबला भी। और यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीत गई है। 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 1 इंग्लैंड ने जीता है। जैसा शुरू होने से पहले ये सीरीज के हाइप बनी हुई थी एसएस के बारे में, वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। ये सारे जो मैच है एक तरफा मुकाबले ही लग रहे थे। दूसरे तीसरे दिन ही इन मुकाबलों का रिजल्ट आ ही जा रहा था कि कौन जीतेगा या जीत चुका होता। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के जो 3 मैच जीते थे वहीं पर ऐसे सीरीज खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो पहले ही जीत गई थी। बाकी के जो 2 मैच थे उसमें इंग्लैंड को अपने आप को साबित करना था, अपनी लाज बचानी थी, लेकिन वो वैसा भी नहीं कर पाई। उसमें से एक ही मैच जीत पाई, पांचवा मुकाबला भी इंग्लैंड हार गई थी। पांचवें मुकाबले में जो इंग्लैंड का स्कोर था वो कुछ इस प्रकार था। पहले इन्होंने बल्लेबाजी करी थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 384 रन बनाए थे, यानी कि एक अच्छा खासा स्कोर बना लिया था। जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है अपने घर में जल्दी से हारती नहीं है और उन्होंने 567 का स्कोर बनाया जवाब में। तो ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी थी पहली पारी के आधार पर। उसके बाद जो इंग्लैंड खेलने के लिए उतरी दूसरी पारी में, तो पहली पारी से भी कम स्कोर बना पाई और 342 पर ऑल आउट हो गई थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जो टारगेट मिला था वो 160 रनों का टारगेट मिला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि अगर यही टारगेट 300 प्लस का होता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद थोड़ी मुश्किलें हो सकती थी, क्योंकि 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया गिर चुकी थी। 1-2 विकेट और गिरते तो फिर शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस पूरे सीरीज में इंग्लैंड कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखी थी। सिर्फ एक चौथा मुकाबला इंग्लैंड जीत पाई थी। और अगर हम इस ऐसे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने अच्छे खासे विकेट लिए थे और एसएस को एक तरफा कर दिया था। और प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे इस मैच के वो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 163 रन पहली पारी में बनाए और दूसरी पारी में भी 29 रन बनाए थे, इसलिए वो मैन ऑफ द मैच रहे थे सीरीज के। तो ऐसे इसका रिजल्ट आ चुका है। अब जो हाइप जो बनी हुई थी एसएच की वो सारी बिखर गई है। हाइप जो है एक्चुअल में जो बनती है वो बनती है बीजीटी सीरीज के, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जो भारत के साथ होती है ऑस्ट्रेलिया की। और उसमें अंतिम मुकाबले तक कोई भी सीरीज जीत सकता है, उसका मतलब रिजल्ट नहीं आता। जिस तरह इनका तीसरे मुकाबले में ही रिजल्ट आ गया था कि सीरीज कौन जीत गया है, वैसा नहीं आता है। अभी बीजेटी जो हाल ही में भारत खेल के आई, हालांकि वो हार गई थी, लेकिन अंतिम मुकाबले तक चला था। अंतिम मुकाबले तक ये नहीं पता था कि सीरीज कौन जीतेगा। अंतिम मुकाबले ने फैसला किया था कि सीरीज कौन जीत रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन्स प्रीमियर लीग कल से शुरू हो रहा है, जो कि कल यानी कि 9 जनवरी से खेला जाएगा और 5 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला हो जाएगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन है। 3 सीजन पहले हो चुके हैं, जिसमें से 2 मुंबई इंडियंस ने जीते थे और 1 आरसीबी ने जीता था। अब चौथा सीजन चल रहा है, इसमें देखना होगा हमें कि नया चैंपियन मिलता है या फिर पुराने चैंपियन ही रिपीट्स होते हैं। अगर हम बात करें इन मुकाबलों के बारे में तो इसमें टोटल 5 टीमें खेल रही हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स और इसके अलावा गुजरात जायंट्स। ये कुल मिलाकर 5 टीमें इस खेल रही हैं। सबके आपस में मुकाबले होंगे। जो फाइनल है वो 5 फरवरी को खेला जाएगा। और इसमें जो प्ले ऑफ में नियम है वो ऐसे है कि जो टॉप की टीम रहती है वो सीधे फाइनल में चली जाती है, सभी मुकाबले खेलने के बाद, सभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेलने के बाद। और जो सेकंड और थर्ड नंबर पर टीम होती है उनका आपस में मुकाबला होता है, एक तरह से सेमीफाइनल, और जो जीतता वो फाइनल में जाता है। और जो चौथे और 5वें नंबर पर टीम होती है वो अपना बैग पैक करती है और अपने घर जाती है। मतलब इसका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि टॉप के 3 टीमों के चांसेस हैं टॉप के, और जो बॉटम के जो 2 टीम है वो भी पैक तो करती हैं, लेकिन वो अपना बैग पैक करके घर जाती हैं अपने।
तो बिल्कुल वैसा ही है। तो देखना ही होगा अब की बार हमें नया चैंपियन देखने में मिलेगा या फिर पुराने ही चैंपियंस रिपीट होंगे। कल से ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं। जो पहला मुकाबला है वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जा रहा है, यानी कि दो विजेताओं के बीच में, जो कि कल शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। जिन्हें भी यह मुकाबला देखना वो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर या जियो और स्टार पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कल के मुकाबले के बारे में थोड़ा सा, तो जो मुंबई की जो कप्तान रहने वाली है वो है हरमनप्रीत कौर, जो कि पिछली बार भी थी डेफिनेटली, और आरसीबी की जो कप्तान है स्मृति मंदाना है, जो कि पिछली बार भी थी डेफिनेटली ही। दोनों ही अपनी अपनी कप्तानी में अपनी टीमों को कप दिलवा चुके हैं। आरसीबी की शुरुआत ही वोमेन्स से हुई थी कि पहला कप उन्होंने यहीं पर जीता था, उसके बाद फिर उन्होंने मेंस में जाके भी कमाल किया, वहां भी कप जीता था। हालांकि जो ये मुकाबले 5 फरवरी खत्म हो जाएंगे और 8 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा 2026 का। और देखना ये होगा अब की बार विजेता उसमें कौन होता है। अब की बार जो है वर्ल्ड कप वो भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रही है, और इसमें भी थोड़ा सा बवंडर उठ रखा है, थोड़ा सा अड़ंगा रखा है, लफड़े उठ रखे हैं। उसके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। लेकिन अगर हम इन मुकाबलों के बारे में बात करें तो ये 5 फरवरी को खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान भारत की न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज होगी, जो कि 3 वनडे मैच और 5 T20 मैचों की सीरीज होगी, जो कि 11 जनवरी से शुरू होगी। तब आपको बैक टू बैक मैचेस देखने को मिलेंगे कल से भारतीय टीमों के। इसके अलावा और बाकी जानकारी हम कल आपको अपनी वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, और नीचे कमेंट करके बताएं अब की बार जो वुमेन्स प्रीमियर लीग का नया चैंपियन होगा वो कौन होगा। मुझे जहां तक लग रहा है अब की बार लग रहा है कि नया चैंपियन हमें देखने को मिलेगा। अब की बार जो डीसी की टीम है वो थोड़ी सी तगड़ी टीम है, मुझे लग रहा है अब की बार वो फाइट करेगी, अच्छी खासी फाइट करेगी, और क्या पता चैंपियन भी बन जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।